हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग HTML की कुछ एक्सटेंशंस को देखने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझ लेना एक्सटेंशंस होती क्या हैं। एक्सटेंशंस हमारे पास VS कोड के कुछ टूल्स होते हैं जो हमारे कोड को और ज़्यादा प्रोडक्टिव, एक्यूरेट और कोड क्वालिटी को हमारे पास इन्हेंस करती है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपने पास ओपन फ़ोल्डर के ऑप्शन को क्लिक करके फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे। फिर एक नई फ़ाइल बनाएंगे index.html के नाम से, जो हमारी HTML की फ़ाइल होगी। अब यहाँ पर हमारी एक न्यू फ़ाइल ओपन हो जाएगी, जो कि हो चुकी है। अब HTML का सारा कोड हम इसी फ़ाइल के अंदर करेंगे। अब इस फ़ाइल के अंदर हम ऐसे ही कोड स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होता है ब्लॉक पैलेट कोड। ब्लॉक पैलेट कोड के लिए हम सबसे पहले शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। वहाँ लिखा हुआ होगा एमिट एब्रीविएशन। जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे हमारे पास ब्लॉक पैलेट कोड आ जाएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हमारा ब्लॉक पैलेट कोड होता है, जिसके बगैर हम HTML पे अपना कोड नहीं लिख सकते। ये हमारे पास मस्ट होता है कोई भी कोड लिखने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले अब मैं अपने इस डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज कर रहा हूँ। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इससे इतना कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छे साफ़ सुथरे कोड के लिए टाइटल चेंज कर देना चाहिए अपने टॉपिक के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन का टाइटल लिख दिया है अपना। बस जब हम ब्राउज़र ओपन करते हैं अपना और लाइव सर्वर के ज़रिए से, तो वहाँ पर जब हम ऊपर जाके न्यू टैब वाले प्लस के बटन के बराबर में होता है हमारा टाइटल लिखा हुआ, बस इसका इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। अच्छा, हम अपना बाकी जो कोड कर रहे होते हैं ना, वो बॉडी के टैग्स के अंदर कर रहे होते हैं, और बाकी लिंक्स वगैरह हम हेड के टैग्स में डालते हैं अपने। या फिर जो चीज़ें हमें स्क्रीन पर रेंडर नहीं करवानी होती वो हमारे पास हेड के टैग में होती हैं। बाकी जो हमें चीज़ें रेंडर करवानी होती हैं, जो हमारा मेन कोड होता है ना, वो हमारे पास बॉडी के टैग्स में होता है। अच्छा, एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करने के लिए हम ये जो बिल्कुल कोने में हमारे पास ये 5 ऑप्शंस आ रहे हैं ना, इसमें ये लास्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ से हम इजीली कोई भी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्सटेंशन को सर्च करेंगे सबसे पहले, जैसे कि लाइव सर्वर। अब लाइव सर्वर मेरे पास तो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो बस आप लोगों को क्या करना है, लाइव सर्वर का जो पहला ऑप्शन आए ना, उसको क्लिक करके ये वाला उसका लोगो होगा और ये 5 स्टार उसकी रेटिंग होगी ऑलमोस्ट, और इसको हम कर लेंगे इंस्टॉल अपने पास। मेरे पास तो पहले से ही इंस्टॉल है, तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपके पास लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, लाइव सर्वर का हमारे पास काम ये होता है कि जब भी हम कोई कोड करते हैं, तो उसको ब्राउज़र में देखने के लिए या उसका आउटपुट देखने के लिए हम लाइव सर्वर का यूज़ करते हैं। लाइव सर्वर के बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये फीचर 1 2 3 ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। वैसे लाइव सर्वर का मेन काम यही होता है कि जो भी हम कोड करते हैं उसको कंपाइल करके हमारे पास ब्राउज़र में दिखाना लाइव सर्वर का काम है। ब्राउज़र में उसका यूज़र इंटरफेस दिखाना, यानी कि UI दिखाना, उसका कोड का आउटपुट दिखाना, मेनली हमारे पास ये काम लाइव सर्वर कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला फीचर यहाँ पर लिखा हुआ है अ क्विक डेवलपमेंट लाइव सर्वर विद लाइव ब्राउज़र रीलोड। यानी कि इसका एक फ़ीचर ये है कि जैसे जैसे हम कुछ भी अपने कोड के अंदर HTML के इंक्रीज़ या अपडेट करते जाएंगे, तो लाइव सर्वर भी रीलोड होकर अपडेट करता जाएगा। इसी तरह के इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, लिस्ट ऑफ फीचर है, ये आप खुद जाके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन लाइव सर्वर का काम यही होता है कि हमारे कोड का आउटपुट हमें ब्राउज़र पे दिखाना हो, और उसको साथ के साथ जैसे हम कोड अपडेट करके करते जाएं, उसको हमारा ब्राउज़र पे भी जो आउटपुट है उसको भी कोड के साथ साथ अपडेट करते जाना। अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट एक्सटेंशन है इमेट। ये हमारे पास कोड को और ज़्यादा जल्दी करने के लिए यूज़ होती है। ये मेरे से गलती से गलत इमेट ओपन हो गई है, ये वाली नहीं है हमारे पास इससे ऊपर वाला, ये नहीं, नीचे वाला लिंक है हमारे पास इससे। ये इसका लोगो होगा, इमेट लाइव पूरा नाम है इसका। इसकी ऑलमोस्ट 5 स्टार रेटिंग है। अच्छा, इस एक्सटेंशन का काम ये है हमारे पास कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमें चाहिए लिस्ट, LI हमारे पास एक टैग होता है HTML में लिस्ट का। अब हमें चाहिए 5 लिस्ट के टैग। अब उन 5 को बारी बारी बनाने में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम का वेस्टेज होगा। इसी काम के लिए हमारे पास आती है इमेट। अब हम LI के टैग के लिए LI लिखकर स्टार डाल के 5 लिखेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा LI मल्टीप्लाई बाय 5। और जैसे ही हम एंटर करेंगे इसको, तो हमारे पास 5 लिस्ट के टैग बने हुए आ जाएंगे। वैसे तो ये हमारे पास बिल्ट इन पहले से ही बिल्ट इन एक्सटेंशन होती है VS कोड में, लेकिन जिसके पास ये नहीं काम कर रही है, तो उसके लिए ये है कि
सजेस्ट है कि ये वाली इमेट लाइव इंस्टॉल कर ले, लेकिन वैसे तो बिल्ट इन ही होती है, काम कर रही होती है। एक दफ़ा आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। लेकिन अगर ये आपके वी एस कोड में काम नहीं कर रही तो आपके लिए यही सजेस्ट करूँगा मैं कि आप ये वाली इमेट लाइव डाउनलोड कर लें, क्योंकि बहुत बेहतरीन एक्सटेंशन है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सटेंशन है ऑटो रीनेम टैग। ये हमारे पास पहले हम सर्च करेंगे तो हमारा पहला या दूसरा ऑप्शन में ही ये आ जाएगी हमारे पास ऑटो रीनेम टैग। इसका लोगो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये वाली है जिसके नीचे टैब9 वगैरह और बहुत सारी और चीज़ें लिखी हुई हैं। इसका लोगो भी आप देख रहे होंगे, 2 दफ़ा टैग लिखा हुआ है ऊपर नीचे, और इसकी ऑलमोस्ट 4.5 रेटिंग है इस तरह करके। अच्छा, इसका फ़ीचर हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास HTML में एक क्लोजिंग टैग होता है, एक ओपनिंग टैग होता है। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें चाहिए था H1 का टैग यानी कि हेडिंग का, लेकिन हमने गलती से पैराग्राफ का टैग डाल दिया। अब हमारे पास दोनों पैराग्राफ के टैग बन गए, ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी। लेकिन अब हम दोनों को चेंज करेंगे तो वही बात, टाइम का वेस्टेज होगा, और ये एक सही बात नहीं होती, क्योंकि हमें कोड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी और उतना अच्छा मॉड्यूलर कोड, कम कोड लिखना चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें चाहिए होती है ये वाली एक्सटेंशन ऑटो रीनेम टैग। इससे हम अगर ओपनिंग टैग को ही सिर्फ पैराग्राफ का पी हटा के H1 लिख दें तो हमारा क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली रीनेम होके H1 हो जाएगा। हमें दोबारा वहाँ जाके उसको भी पैराग्राफ मिटा के H1 नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये हमारे पास होता है ऑटो रीनेम टैग का फ़ीचर, और ये बहुत बेहतरीन फ़ीचर है। इससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है, क्योंकि कोड में अक्सर ये गलतियाँ होती रहती हैं छोटी मोटी, कि हम कभी कुछ लिख रहे होते हैं और हम सजेशन कुछ और आती है, फिर हम उसको एंटर कर देते हैं तो वही सजेशन वाली टैग हमारे पास आ जाता है। जैसे कि अब हमने H लिखा तो हमारे पास बहुत सारी सजेशन आ रही होंगी, H1, H2, H3, H4, H5। अब हमें चाहिए होगा H5, लेकिन पहला सजेशन हमारे पास आएगा H1 का, हमने एंटर किया H1 आ गया, तो इसलिए हमारे पास ऑटो रीनेम टैग यूज़ होती है। अच्छा, तो नेक्स्ट एक्सटेंशन हमारी है HTML CSS सपोर्ट, जिसका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसको आप यहाँ पर, इसका लोगो ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का, और इसकी रेटिंग तकरीबन 3.5 स्टार्स की है। इसके कुछ फीचर्स भी लिखे हुए हैं इसमें, जैसे कि HTML ID एंड क्लास एट्रीब्यूट कंप्लीशन और सपोर्ट कंप्लीशन और फ्रॉम इन फाइल डिफाइन स्टाइल्स, ऐसे करके इसके बहुत सारे फीचर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन मेन वर्क इसका यही है कि अगर हम कोई क्लास CSS में दे दें और HTML में देना भूल जाएं, और फिर हमने जिस एलिमेंट को क्लास देनी थी उस एलिमेंट में क्लास लिखकर हम जहाँ पर क्लास हम अपनी मेन लिखते हैं वहाँ पर अपना कर्सर लेके जाएं तो सजेशन देना शुरू कर देगा वो हमें क्लासेस का। बस इसका मेन वर्क यही है, यानी कि ये हमारा वही टाइम वेस्टेज को बचाता है और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए हमारी हेल्प करता है, एक्यूरेसी को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। मेन काम इसका यही है हमारे पास HTML CSS सपोर्ट का। और फिर नीचे इसके अंदर सपोर्टेड लैंग्वेजेस इसकी लिखी हुई हैं कि डिफ़ॉल्ट सपोर्टेड लैंग्वेज इसकी HTML है। अच्छा, हमारी नेक्स्ट एक्सटेंशन है प्रिटियर कोड फॉर्मेटर। आप जैसे इसका लोगो देख ही सकते हैं स्क्रीन पर, इसकी 3.5 रेटिंग है, और इसके अंदर ज़्यादा इतनी कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है, बस इंस्टॉलेशन दी हुई है, फीचर्स वगैरह भी नहीं दिए हुए। लेकिन मेनली प्रिटियर हमारे पास कोड की प्रेजेंटेशन को लेके यूज़ होती है, क्योंकि जब हम कोई बड़ा कोड कर रहे होते हैं ना तो हम इतनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते और लगे हुए होते हैं कोड करने के लिए। लेकिन हमारे लिए कोड की प्रेजेंटेशन निहायत इम्पॉर्टेंट होती है। जब भी आप किसी प्रोफेशनल को अपना कोड दिखाएंगे तो यही बोलेगा ना, सबसे पहले तो कुछ चेक किए बगैर कि आपकी तो कोड की प्रेजेंटेशन ही इतनी बेकार है तो आपने क्या ही कोड किया होगा। इसलिए कोड की प्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रिटियर हमारे कोड की प्रेजेंटेशन के लिए ही यूज़ होता है, हमारे कोड को मोर अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बनाता है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप प्रिटियर और पिछली इस वीडियो की तमाम एक्सटेंशंस को ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि आपको कोड को बहुत ज़्यादा मॉड्यूलर, प्रोडक्टिव, अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बना देंगी, यानी कि आपके कोड को बेहतरीन बना देंगी। तो अब मैं ज़रा जल्दी से तमाम इन एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इनकी टेस्टिंग की तरफ चलेंगे और आपको इंशाल्लाह तमाम एक्सटेंशंस टेस्ट करके दिखाएंगे।
तो अब ज़रा हम तमाम इन एक्सटेंशंस को टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इमेट को टेस्ट कर रहे होंगे, जो कि वीएस कोड की बिल्ट इन एक्सटेंशन है या टूल है। तो सबसे पहले हम H1 लिख के उसको स्टार करके 5 लिखेंगे उसके आगे, यानी कि H1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखें अभी हमारे पास 5 H1 की हेडिंग्स या टैग्स बने हुए आ गए। तो ये काम होता है हमारे पास इमेट का। अब हम अगली एक्सटेंशन की तरफ चलते हैं। तो हम प्रीटियर की टेस्टिंग कर रहे होंगे। हम पहले तो तमाम चीज़ों को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट किए बगैर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ऊपर हमारे पास खुल जाएगा एक क्या कहते हैं सर्च बार। वहाँ प्रीटियर को क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट प्रीटियर के ज़रिए से तमाम कोड हमारा या टेक्स्ट सारा फॉर्मेट हो जाएगा। अभी तो पहले से फॉर्मेटेड है, इसलिए ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे। मैं आपको ज़रा दोबारा से चेंजेस के साथ करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि प्रीटियर का काम क्या है। तो अब ज़रा मैं पहले सारे कोड को हटा देता हूँ जो मैंने पहले लिखा था, आपको इमेट के ज़रिए से लिख कर दिखाया था मैंने आपको H1। अब मैं यहाँ पर 2 या 3 H1 के टैग बना लेता हूँ और एक पैराग्राफ का टैग बना लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रीटियर किस तरह काम करती है। तो अब प्रीटियर को अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले हम 2 H1 के टैग और 2 पैराग्राफ के टैग बना लेंगे। फिर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे तो ऊपर इस वाले बार में आके हम प्रीटियर को क्लिक करेंगे कि इसका मतलब ये हम प्रीटियर के ज़रिए से फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। तो अब आप देख ही सकते हैं कि किस तरह फॉर्मेट हो चुका है। सारा H1 अलग हो गई है, पैराग्राफ अलग हो गया है और डिव अलग हो गई है। मतलब आपका सारा कोड अच्छी तरह से फॉर्मेट होके निकल आया है। तो यही काम है हमारे पास प्रीटियर का, जो हमारे कोड को प्रेजेंटेबल बनाती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास लाइव सर्वर। मैं जैसे कि आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि लाइव सर्वर हमारे पास जो भी हम कोड अपने वीएस कोड में लिखते हैं वो ब्राउज़र पर रेंडर कराने के लिए यूज़ होता है, यानी कि ब्राउज़र पर हमारे लिखे गए कोड का आउटपुट दिखता है लाइव सर्वर के ज़रिए से। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से जो भी आप कुछ लिख रहे हैं ना, या जो भी कोड लिख रहे हैं उसका आउटपुट आपको लाइव सर्वर दिखाता है। तो अब मैंने एक H1 का टैग बना लिया है और उसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया है। तो अब इसको ब्राउज़र पर शो करने के लिए या इसका आउटपुट देखने के लिए नीचे इसके बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे, सॉरी बॉटम राइट कॉर्नर पर यहाँ पर लिखा हुआ है गो लाइव का ऑप्शन है। इसको क्लिक करेंगे तो हमारा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हमारे किए गए कोड का तमाम आउटपुट शो होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सटेंशन है उसका नाम है HTML CSS सपोर्ट। सिंपली इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है कि हमारे पास ये यूज़ होती है ऑटो HTML एंड CSS कोड कंप्लीशन के लिए बस। यानी कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल CSS की पहले कोई कोड कर लिया कोई क्लास दे के, और फिर आप HTML पे उस कोड को उसकी क्लास को लाना चाहते हैं या HTML से उसको कनेक्ट करना चाहते हैं उस लाइन ऑफ कोड को, तो उसके लिए आपको क्लासेस या आईडीज़ नीडेड होती हैं। तो अगर आपने क्लास लिख के वो कोड किया होगा CSS में, तो HTML के जिस भी एलिमेंट पे आप क्लास लिखेंगे वहाँ वो सजेशंस देना शुरू कर देगा आपके उस वाले कोड का जो आपने CSS में लिखा है। बस हमारे पास HTML CSS सपोर्ट वाली वो एक्सटेंशन का बस यही काम है, इसके अलावा इसका और कोई मज़ीद काम नहीं है। तो गाइज़ ये थी कुछ बेस्ट VS कोड एक्सटेंशंस जो कि आपके कोड को और ज़्यादा प्रोडक्टिव, अट्रैक्टिव, प्रेजेंटेबल, मॉड्यूलर और ज़्यादा दिखने में अच्छा और ऐसा बना देंगी, ऐसा लगेगा कि कोड जैसे किसी प्रोफेशनल ने ही किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ऑफ माई चैनल, ताकि आने वाली और भी ऐसी कोडिंग से रिलेटेड और मज़ेदार वीडियोज़ आपको मिलती जाएँ। अल्लाह हाफिज़।